थैंक यू फ्रेंड्स। नमस्कार, माई सेल्फ संजय राय, प्रोफेशन से एक डॉक्टर हूँ और आप सबको हमारी तरफ से नव वर्ष की बहुत ही बहुत शुभकामनाएं। नए साल की शुरुआत के साथ अपने कुछ लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और उन्हीं लक्ष्यों के साथ अपने आप को समाहित करने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली उसके पूर्ण होने की संभावना बहुत ही होगी। फ्रेंड्स, इस बिज़नेस को टाइम, फ्रीडम, चैरिटी और अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के कर रहा हूँ। जैसे आलोक ने कहा कि हमसे पूछा कैसे कर रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, सेकेंडरी पार्ट है। क्यों कर रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यही बच्चा क्लियर नहीं होगा, ये कैसे बहुत मायने रखा है। बहुत समय पहले जब मानव जाति विकास के दौर पे थी तो उस समय अर्निंग के तरीके अलग होते थे। लोग एग्रीकल्चर करते थे, खेती करते थे, रिक्वायरमेंट कम होती थी, काम चलता था, जीविका चलती थी, लोग जीते थे। समय बदलने के साथ साथ युग बदला, उसके बाद फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन का ज़माना आया, इंडस्ट्री बनना शुरू हुई। लाला जी की फैक्ट्री थी, लोग वहाँ पे काम करते थे। उसके फिर नौकरियों का युग शुरू हुआ, लोग नौकरी करते थे। फिर समय बदला, आईटी सेक्टर आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना आया। यहाँ पे लोग एंटरप्रेन्योर बनने लगे, अपने काम के मालिक बनने लगे। और समय बदलते बदलते अब ये एरा जो आ गया है, युग आ गया है, ये कंज्यूमर्स एरा के नाम से जाना जाता है। कंज्यूमर्स के ऊपर जिसका प्रभाव होगा, जितना बड़ा कंज्यूमर डाटाबेस होगा, वो उतना ही सफल या उतना बड़ा व्यक्ति माना जाएगा। अभी आप लोग टीवी पे एक ऐड देखते होंगे, दो लोग होटल से चेकआउट कर रहे हैं। एक को बताती रिसेप्शनिस्ट आपका बिल 3200 रुपया और दूसरे को दिखाती है आपका बिल 2700 रुपया उसी कमरे का। वो तो अरे ऐसा कैसे, एक को 32 रुपया, एक को 27 रुपया। क्यों? क्योंकि आपने ट्रिवैगो से बुक कराया है, इसलिए आपका बिल 27 रुपये हो गया उसी कमरे का। अब आप ये कल्पना करिए, जिस होटल का रिसेप्शन है, अगर उस होटल में 50 रूम हैं, इमेजिन करिए, और वो 50 के 50 रूम अपने आप बुक्ड हैं 365 दिन, तो क्या वो व्यक्ति, क्या होटल वाला ट्रिवैगो से कांटेक्ट करेगा? नहीं करेगा ना। उसके पास अगर खुद का डाटाबेस है तो क्यों उसे कांटेक्ट करेगा? यानी ट्रिवैगो की पावर क्या है? उसके पास कंज्यूमर्स का नेटवर्क है, लॉयल कंज्यूमर्स का। भैया ट्रिवैगो से बुक कराएंगे। अगर वो होटल खुद भी डिस्काउंट करे 2700 का, तो भी शायद सारे रूम उसके बुक ना हो पाए। क्यों? क्योंकि उतना बड़ा कंज्यूमर्स का डाटाबेस उसके पास नहीं है। यानी ट्रिवैगो की पावर एक ही है, उसके पास लॉयल कंज्यूमर्स का नेटवर्क है। यानी जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी बड़ी उसकी इनकम होगी। बिजनेस स्कूल किताब पढ़े, उसमें लिखा हुआ था प्रोडक्ट अच्छे हों, डेफिनेटली एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सर्विसेज अच्छी हों, ये भी एक अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन बिजनेस उसका बड़ा होगा जिसके पास बड़ी लीडरशिप होगी, लीडरशिप जिसके पास फॉलोअर्स होंगे। अभी अमिताभ बच्चन का नाम लिया, जिक्र किया, एक प्रोडक्ट का ऐड करने का बहुत सारा पैसा मिलता है। ये कोई छोटा एक्टर है, गोविंदा है मान लीजिए, अगर उसी प्रोडक्ट का ऐड करे तो उनको उतना पैसा नहीं मिलेगा। प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन इनकम उनकी ज़्यादा मिली। क्यों? क्योंकि उनका प्रभाव का क्षेत्र ज़्यादा है, उनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, उनकी लीडरशिप ज़्यादा है। यानी जो क्रेडिबिलिटी जो बनाई, उसको मानने वाले लोग उनके साथ ज़्यादा हैं, इसीलिए उनको उसका ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री भी आपको बताती है, लीडरशिप के बारे में सिखाती है। यहाँ पे दो हिस्से हैं। एक पार्ट है वेस्टी, जो आपको वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी, जिसको आप यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग वेस्टी प्रोवाइड करेगी, आपको पैसा प्रोवाइड करेगी। और हम लीडरशिप स्किल कैसे डेवलप करें, कैसे प्रभाव को, क्षेत्र को बढ़ाएँ, इसके लिए विनिंग टीम आपको बताती है। इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगी, मीटिंग के रूप में, किताबों के रूप में और सीडीज़ के रूप में, जिनके साथ अपने आप को जोड़ के आप अपने आप को प्रभावशाली व्यक्ति बना सकते हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और ऐसा करके फिर आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। अब अगली चीज़ ये हो गई, क्यों करना है और कैसे करना है, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है। कल हम टीवी देख रहे थे, एबीपी न्यूज़ में डिबेट आ रही थी और आखिर डिबेट तो लगातार ही चल रही है। संबित पात्रा जी बैठे थे बीजेपी की तरफ से और दूसरे कांग्रेस के कोई लीडर थे बैठे थे, दोनों के बीच में डिबेट चल रही थी।
और जब संबित पाते जो धारा प्रवाह बोलते हैं तो हम उनको सुन रहे थे बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर। इतना सारा ज्ञान था, संविधान की जानकारी, सारी धाराओं की जानकारी, सीए के बारे में बात कर रहे थे, धारा 370 के बारे में बात कर रहे थे, कभी धर्म की बात है तो उसके बारे में बात कर रहे थे। और हम सरप्राइज थे ये देख के, ये सुन के, एक व्यक्ति जिसने एमबीबीएस और एमएस सर्जरी में किया है, वो डॉक्टर है, उसने इतनी सारी जानकारी कहाँ से ली? हम लोगों को मेडिकल में सब नहीं पढ़ाया जाता संविधान के बारे में, तो उसे जानकारी कहाँ से ली? यानी वो जलसों में गए होंगे, मीटिंग में गए होंगे, संविधान की किताबें पढ़ी होंगी, लोगों को सुना होगा, नोट्स बनाए होंगे, तब जाके ऐसी जानकारी मिली जिसके कारण से वो धारा प्रवाह इतना बोलते चले गए। अब उससे भी इम्पोर्टेंट बात ये हो गई, ये सब सीखने की जरूरत उनको क्यों पड़ी? उनके मन में जरूर कोई तीव्र इच्छा रही होगी, यार हमें राजनीति में जाएंगे, चाहे सेवा करने के चाहे रुतबे के लिए, तीव्र इच्छा शक्ति के कारण सब राजनीति पे आए। और आने के बाद ये सब उन्होंने सीखा, और सीखने के बाद वो यहाँ पे इस तरीके से बोल पा रहे हैं। दो टेक है मैसेज मिल रहे हैं यहाँ पे, दो मैसेज हमको यहाँ पे मिल रहे हैं। पहला मैसेज ये, आप कोई भी काम जो आज कर रहे हैं, अगर आप अपने काम को करते हुए कुछ वैक्यूम पा रहे हैं, कुछ लैकुना पा रहे हैं, कुछ चीज़ें छूट रही हैं, तो आपको हमेशा दिल दिमाग को खोल के रखना है, ऑप्शंस ओपन रखने हैं, ताकि कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आए तो आप उसको समझें, न सिर्फ समझें बल्कि ग्रैस्प करें, चाहे किसी प्रोफेशन में हो। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जब भी आप किसी दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो आपको पहले क्षेत्र की जानकारी उसमें उतनी मदद नहीं कर पाएगी। जिस तरीके से वो डॉक्टर थे और वो राजनीतिज्ञ हैं, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर उनको हेल्प नहीं कर पा रही। इसी तरीके से अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं या बड़ी लीडरशिप हासिल करना चाहते हैं, तो आपको इसकी बारीकियों के बारे में सीखना जानना पड़ेगा, इसके साथ आत्मसात करना पड़ेगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है, हम पे डिपेंड करता है कि हम कितनी बड़ी दौड़ लड़ना चाहते हैं। कुछ हिस्सा तो कवर होगा मेहनत से, लेकिन आगे का हिस्सा कवर होगा लीडरशिप स्किल से। अगर आप अपने आप को विनिंग टीम के साथ एसोसिएट कर लेते हैं, इसके हर बड़े फंक्शंस में आपको लेके जाना जरूरी है। इसका आइडियल्स होगा, इसका फैमिली यूनिट होगी, क्योंकि आप जितने बड़े बड़े फंक्शंस में जाएंगे उतने बड़े बड़े डीम आपको खुलते जाएंगे, पढ़ते खुलती चली जाएंगी। और फिर अगर अब खुलती चली जाएंगी तो आप फिर अपने आप पे विश्वास करना सीख जाएंगे, और फिर एक दिन वो सब आप हासिल कर सकते हैं जिसकी चाहत आपको है। थैंक यू वेरी मच।